2.5 लाख रुपए का लोन किसी को लेना होता है दीपक जी, उसके चप्पल गिर जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक व्यक्ति को दिलवाया। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? इस देश के आम आदमी का, आम इंसान का पैसा जमा है। तो ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये महा घोटाला है। सदन शुरू होने से पहले आपको मालूम है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। वहां पे मैंने कहा भाई अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराओ, वहां पे एजेंडा तय होता है। अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हुई। और मैंने ही अकेले नहीं, आरजेडी ने, जेडीयू ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने, सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि भाई डीएमके ने, सब ने कहा कि अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराइए। नहीं तैयार हुई सरकार। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकआउट करके हमने यही डिमांड की, नहीं तैयार हुई सरकार। 267 का नोटिस दिया, 2 दिन से लगातार दे रहा हूं, नहीं तैयार हुई सरकार। सीबीआई को, ईडी को, सेबी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी मैंने अपने पैड पे, सारे प्रोसीजर फॉलो किए कि भाई आप जेपीसी की जो हमारी डिमांड है उसको मान लीजिए, आप हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी की उसको मान लीजिए। कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं। और ये तो और भी अजीब बात है, करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं अडानी से। जिस अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलवाते हैं कोयले की, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उनकी पार्टी को मोटा मोटा चंदा देता है झोले में भर के बीजेपी को, उससे कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का। ठीक है, मैं यही तो और आज सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। ये बात मैंने क्यों कही कि पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है और जिसपे कोई स्पष्ट जवाब अब तक अडानी की ओर से नहीं आया है, वो मामला क्या है। पहली बात तो हमें समझना होगा दीपक जी कि ये अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। उन्होंने उनको कोल दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक आदमी को दे दिया और बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया। जो जानकारी मिली है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनाई और वहां से अपनी ही कंपनी में पैसा पंप करके और उसके शेयर वैल्यू बढ़ाए, शेयर को ओवर वैल्यू किया और उसी आधार पर बैंकों से कर्जा ले लिया। ये इतना बड़ा एक महा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। और अडानी कौन व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के खजांची के रूप में उनको चंदा देने का काम करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री इस घोटाले से, इस महाघोटाले से बच नहीं सकते। काला धन लाखों करोड़ रुपए विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के लगाया गया और वही पैसा इनकी कंपनियों में लगाया गया। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। एक ही व्यक्ति को आप सारा मुनाफा देते जा रहे हैं। तो हमने इसलिए कहा कि जैसे बाकी लोगों को मोदी जी ने चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से फरार कर दिया, नीरव मोदी चिड़िया उड़, मेहुल चौकसी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, नितिन संदेशरा चले गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखा था? जब ये लोन नहीं दे पाए तो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। अभी ऐसे अडानी भी, गौतम अडानी भी भाग जाएगा तो देश के जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका क्या होगा? आज वो करोड़ों निवेशक जिनके पैसे LIC में हैं, जिनके पैसे SBI में हैं, दीपक जी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया था, वो सारे लोग चिंतित हैं।